Hey, hi, welcome back to वायर कोड टू करियर जावा सीरीज। ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्कैनर क्लास। बेसिकली स्कैनर क्लास क्या होता है कि आपको हेल्प करता है जो भी आपके डायनामिक इनपुट्स हो वो यूज़र से लेने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट्स और टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। ओके, वन इज़ हार्ड कोड, वन इज़ डायनामिक। हार्ड कोड मतलब क्या, जब आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो और उसी टाइम उसको कोई भी वैल्यू वहीं पे प्रोग्रामर इनिशलाइज कर देता है। ओके, उसे कहते हो आप हार्ड कोड। ओके, डायनेमिक वैल्यूज़ क्या है कि आप चाहते हो कि मैंने अब एक वेरिएबल बना के रखा है, जब मैं प्रोग्राम रन करूँ तो यूज़र से मुझे क्या मिले, उसके लिए इनपुट। तो उस टाइम जो वैल्यूज़ आएगी उसको कहते हैं डायनेमिक वैल्यूज़। तो वही डायनेमिक वैल्यूज़ अगर आपको यूज़र से एक्सेप्ट करनी है तो जावा में आपके पास दो टाइप है। एक तो आप क्या कर सकते हो, वेब पेज। जब आप वेब एप्लीकेशन पे काम करते हो तो आप क्या करते हो, जो आपका फ्रंट एंड है वहाँ से डेटा उठाते हो और पीछे लाते हो। ओके, बट अभी यू आर वर्किंग ऑन अ कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। नाउ इफ़ आई वांट डायनामिक वैल्यूज़ और इफ़ आई वांट डेटा फ्रॉम द एंड यूज़र, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे स्कैनर क्लास। ओके, स्कैनर क्लास आपको हेल्प करता है कंसोल से डायनेमिकली इनपुट एक्सेप्ट करने में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड कोड वैल्यूज़ क्या है एक बार रीड करके बताता हूँ, और उसके बाद सेम डायनामिक वैल्यूज़ क्या है वो भी रीड करके हम देखेंगे। नाउ हार्ड कोड वैल्यूज, सो व्हाट इज़ हार्ड कोड वैल्यू? वैल्यूज प्रोवाइडेड बाय प्रोग्रामर इन अ जावा प्रोग्राम आर नोन एज अ हार्ड कोड वैल्यूज। हार्ड कोड वैल्यूज आर द कॉन्स्टेंट वैल्यूज। जैसे अगर मैंने ए को एक बार 10 असाइन किया तो वो 10 ही रहेगा, बट वही प्रोग्राम में अगर री रन करूँ तो भी वो 10 ही रहेगा। अब अगर मैं कोई वैल्यू यूज़र से ले रहा हूँ तो जैसे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना के रखा है, और अब यूज़र हमेशा जो वैल्यू देगा उस वैल्यू से वो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। ओके, सो गो फॉर अ डायनामिक वैल्यूज। वैल्यूज प्रोवाइडेड by end user are known as a dynamic values. Dynamic values are the non-constant values. To accept the input from the user, we have different options available. जैसे कि मैंने एक बताया HTML पेज फॉर वेब एप्लीकेशन। अगर आप मतलब हम आगे जाके देखेंगे इस सीरीज़ में हाउ टू क्रिएट एन वेब एप्लीकेशन, वो सारी चीज़ें बाय यूजिंग सर्वलेट, JDBC, JSP. उसके बाद विल गो फॉर ORM टूल दैट इज़ हाइबरनेट, and after that we'll go for a Spring Boot. Okay, Spring Boot is very scalable application or scalable tool to create an web application. Okay, now अभी के लिए देखते हैं हमें कंसोल से उठाने वैल्यूज, सो विल गो फॉर स्कैनर क्लास फॉर अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो देखो एक ट्री डायग्राम है यहाँ पे, एक प्रोग्राम में दो टाइप्स के वैल्यूज़ होते हैं, हार्ड कोड वैल्यूज़, डायनामिक वैल्यूज़। हार्ड कोड वैल्यूज़ कौन सेट करता है, प्रोग्राम। अगर आपको वैल्यूज़ एंड यूज़र्स से चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास यूज़ करना पड़ेगा। अब आपको होगी ये कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन एक्चुअल में यूज़ होते हैं या भी नहीं, या ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है भी नहीं। कभी आपने मेडिकल या कोई जो आपका होटल में बिल जनरेटर होता है वो सारी चीज़ें चेक करो, वहाँ पे ना कंसोल पे काम होता है। ठीक है, तो जैसे कि मेडिकल में भी जो टैबलेट्स का आपका बिल जनरेट होता है वो भी कंसोल पे होता है। तो वो सारे एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए पुराने टाइम में, पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें यूज़ होती तो ठीक है, बट स्कैनर क्लास तो पढ़ना है अपन को, कोर जावा के अंदर आता है। ठीक है, अब स्कैनर क्लास या यूज़र से डायनेमिकली इनपुट लेने के लिए 3 स्टेप है। बेसिकली 3 स्टेप क्या है, अब स्कैनर क्लास क्या है, क्लास है, बिल्ट इन क्लास है, तो वो एक पैकेज के अंदर, वो पैकेज का नाम है java.util। ओके, इस पैकेज के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन क्लासेस से आगे जाओगे तब आप देखोगे बहुत सारे क्लासेस आप इससे यूज़ करोगे। तो अगर आपको उस पैकेज के अंदर का क्लास यूज़ करना है तो पहले आपको उस पैकेज को इम्पोर्ट करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इम्पोर्ट द स्कैनर क्लास फ्रॉम अ java.util.package। ओके, ठीक है, इम्पोर्ट कर लेंगे। इम्पोर्ट करने के बाद आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, अभी के लिए तो आपने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा नहीं है, पर ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ एक शॉर्ट मैं बताऊँ तो ऑब्जेक्ट क्या है। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है कि जो क्लास है उसका आप क्या कर रहे हो, एक रेफरेंस बना रहे हो जिससे आप क्या कर सकते हो, उस क्लास की फंक्शनैलिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही दिमाग मेरे को। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या है, स्कैनर। सिंटैक्स क्या है, स्कैनर जो क्लास का नाम है। अब मैं ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट कर रहा हूँ, स्कैनर का, तो मुझे उसे स्टोर करने के लिए भी जो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ वो भी किस टाइप का क्रिएट करना पड़ेगा, स्कैनर टाइप का। ठीक है, उसके बाद न्यू कीवर्ड से आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हो। ये जो स्कैनर दिख रहा है आगे, इट इज़ नोन एज अ कंस्ट्रक्टर विच इज़ सेम एज अ क्लास नेम बट हैव डिफरेंट
गोल्स और डिफरेंट ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। तो स्कैनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है, मतलब कंस्ट्रक्टर की, कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन में जो भी ऑब्जेक्ट के लिए चीज़ें, वो सारी चीज़ें का ध्यान स्कैनर रखता है। तो कंस्ट्रक्टर जब देखेंगे उस टाइम मैं आपको बता दूंगा हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो अभी के लिए जस्ट सिंटैक्स ध्यान में रखो कि ये काम कैसे करेगा। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट करना है कौन सा पैकेज, जावा यूटिल। उसके बाद जो स्कैनर है उसको आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक। और उसके बाद जिस टाइप का इनपुट आपको एक्सेप्ट करना है उस टाइप की मेथड आपको सिर्फ कॉल करनी। तो चलते हैं VS कोड में बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, देखो फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप तो है मेन मेथड। मेन मेथड के बिना अपना प्रोग्राम रन होता है क्या? नहीं। ठीक, अब आते हैं स्कैनर क्लास की फर्स्ट स्टेप है। इंपोर्ट क्या करना है, इंपोर्ट करना है पैकेज। ठीक है, उस पैकेज में से क्या चाहिए मुझे, स्कैनर चाहिए। ठीक है, स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया, प्रोग्राम से हो रहा है, बाकी कुछ एरर नहीं है। अब सेकेंड थिंग क्या है, अब हमें क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट। किस चीज़ का, स्कैनर क्लास का। ठीक है, स्कैनर, ये क्या हुआ मेरा, रेफरेंस वेरिएबल। मतलब सिंपल सा मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, किस नाम से, स्कैनर नाम से। अब मैं उसको लिखूँगा SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर मुझे लिखना ज़रूरी है सिस्टम डॉट इन। ये मेरा सिंटैक्स हो गया किसका, स्कैनर क्लास का। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब मुझे यूज़र को बताना है कि यूज़र से मुझे क्या क्या इनपुट चाहिए। ठीक है, सिस्टम डॉट प्रिंट करने की लाइन लिख ली हमने। ठीक है, एंटर दी नेम, एंटर दी नेम रख देते सिर्फ। ठीक है, ओके। अब देखो मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए यूज़र से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, नेम को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ओके, अब मैं उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ SC। SC क्या है मेरा, ये मेरा रेफरेंस वेरिएबल है। उसके साथ एक मेथड है जो है नेक्स्ट करके। ओके, जो मुझे हेल्प करेगी क्या करने में, स्ट्रिंग को स्टोर करने में। ओके, अब मुझे चाहिए यूज़र का एज। डन, कोई दिक्कत नहीं है। एज मैंने बताया कि एंटर द एज। एज किस टाइप का होगा, एज विल बी द टाइप ऑफ इंट। अब मुझे स्टोर क्या करना है, इंट स्टोर करना है। SC रेफरेंस वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा स्कैनर क्लास का। मेथड कौन सी कॉल करोगे, स्कैनर क्लास में एक ऑलरेडी मेथड लिखी है नेक्स्ट इंट से, जो मुझे कॉल करनी पड़ेगी, जो मुझे हेल्प करेगी टू स्टोर एन इंटीजर। और लास्ट में हम लेते हैं सिस्टम डाउट। ठीक है, उसकी सैलरी पूछ लेते हैं। ओके, सैलरी, सैलरी क्या होगी, डबल में होगी, देर विल बी सम डेसिमल पॉइंट्स। ओके, उसके लिए आपके पास पड़ा है SC डॉट नेक्स्ट डबल। ओके, नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। saying code is already running. Okay, run it once again. Okay, run once again. अब पहले क्या चाहिए, नेम। ठीक है, मैंने नेम लिख दिया, वैर कोड। ओहो, अच्छा, गॉट इट। ठीक है, आउटपुट आ रहा है, एंटर द नेम विल ओपन द टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल में मैंने पहले दे दिया वैर कोड। ठीक है, व्हाट्स हैपनिंग। ओके, सो इट वाज नथिंग, जस्ट मैंने डिबगर ऑन करके रखा था तो उस वजह से हो रहा था। तो जस्ट कुछ नहीं, मैंने सिंपली अब क्या किया, रन एज अ जावा कर दिया। ऑलरेडी मेरा कुछ मैंने डिबगर ऑन रखा था, तो मैं कुछ कभी कभी कोड डिबग करने के लिए वो यूज़ करता। तो ठीक है, अभी मैंने जस्ट सिंपली रन किया कोड। अब देखो मैंने नाम दे दिया AP। उसके बाद मैंने एज दे दी 18 और सैलरी दे दी 70K, 70,000.85। ठीक है, डन। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुकी है, बट ये हमें कैसे पता चलेगा आई या नहीं। तो सिंपली क्या करना है आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और जो भी चीज़ है वो प्रिंट करनी।
विल सिंपली प्रिंट नेम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, एज एंड लास्ट वन इज सैलरी। अब फिर से इसे रन करते हैं, यस विल गो फॉर इट, री रन इट, ओके। अब देखो नाम मैंने डाला AB, एंटर द एज इज माई 23, एंटर द सैलरी 70,000.85, गॉट योर आउटपुट, नेम AB, एज 23, सैलरी 70,000.85। तो सिंपल सा फंडा क्या है, स्कैनर क्लास यूज़ करो, 3 स्टेप है, पैकेज इंपोर्ट करो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और स्कैनर क्लास की मेथड यूज़ करो अकॉर्डिंग टू योर इनपुट टाइप्स। अगर स्ट्रिंग कर रहे हो तो सिर्फ नेक्स्ट है, इंटीजर के लिए नेक्स्ट इन, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वन मोर थिंग, आप हमारी वेबसाइट है उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, विच इज़ गेट ऑन varcode.in। यहाँ पे आपको सारे एडवांस लेवल के कोर्सेज, लाइव कोर्सेज, प्लेसमेंट असिस्टेंस, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। इवन अगर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए देख रहे हो तो हमारा एक जॉब पोर्टल है जहाँ पे आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए रोज़ डेली अपडेट मिलेगा। वन मोर थिंग यू विल गेट हियर inside this, if you want any kind of internships is also available, but you have to crack that particular 3 rounds of interviews. वन मोर थिंग, यहाँ पे हमारा खुद का पर्सनल कोड एडिटर है, अगर आपको कोड एडिटर यूज़ करना है तो आप यहाँ पे आके कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना है तो गो फॉर आवर करियर पेज एंड डंप योर data, dump your personal information like resume and all kind of information here, और हम will get back to you soon, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।